अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग धनक। आपको एक बार फिर से सुबह बखैर। मैं हूँ आपकी होस्ट हिना सलमान। व्यूअर्स, जिस तरह ठंडी हवाएं जो हैं मुल्क में चल रही हैं, वैसे ठंडी ठंडी जो ख़बरें हैं वो भी आ रही हैं। और ठंडी ख़बरें ये हैं कि जो हमारी इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर रही है, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे वो ड्रामा इंडस्ट्री हो, और चाहे वो स्पोर्ट्स पर्सन हो। कहीं ना कहीं से हमें ना खुशाइंद बातें जो है वो मिलने को सुनने को मिल रही हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ़वाद ख़ान साहब को मुबारकबाद देंगे, क्योंकि फ़वाद ख़ान साहब अब लंदन में शूट कर रहे हैं। अपनी एक उनकी नई मूवी आ रही है भूल भुलैया 3, जिसमें उनकी अपोजिट साइड पे जो स्टेयर करेंगी हैं वो है वानी कपूर। तो कहते हैं ना, एक बायलेटरल और एक कोलेटरल कोलेशन होने जा रही है पाकिस्तान इंडिया की, और जो मूवी आएगी उनको हम सब देखेंगे बड़ी स्क्रीन पे। तो फ़वाद ख़ान, बेस्ट ऑफ लक। और उसके साथ साथ सजल अली साहिबा जो है वो भी प्रभास के साथ अपनी एक नई मूवी जो है उन्होंने साइन की है, और जो साउथ इंडियन मूवी है, और सीता रमाम जो हैं वो इस मूवी का जो है वो कोलैबोरेट हो रहा है। डायरेक्टर हैं उसके हनू राखपुदी साहब, जिनका नया प्रोजेक्ट आ रहा है। तो सजल अली भी जो हैं अब वो भी जाएंगी इंडिया और वो काम करेंगी। अब ये कहाँ शूटिंग होने वाली है इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि अभी ये जो बातें हैं ये इन द एयर हैं, और जैसे ही होगा हम आपसे शेयर करेंगे। और अगर हम बात करें स्पोर्ट्स पर्सन की, तो पाकिस्तान का जो एक स्पोर्ट्स मैनशिप है, या पाकिस्तान की जो खेल हैं वो भी दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहे हैं। अगर हम बात करें पाकिस्तान की वेट लिफ्टिंग और टेबल टेनिस की, तो मोहम्मद उस्मान साहब ने 85 किलोग्राम जो वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैम्पियनशिप है वो काज़ाकिस्तान में जीती है और टाइटल अपने नाम किया है, और वहाँ से उन्होंने 2 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। तो हम ये भी कहते हैं ना कि एक बड़ी अच्छी खबर है, पाकिस्तान जो है दिन रात तरक्की करें और तरक्की के साथ साथ नाम रोशन करें। यही कहते हैं ना कि एक ठंडी हवाएं जो हैं वो आज चल रही हैं। और इसके साथ साथ एक ख़बर और है, ख़बर ये है कि पाकिस्तान मार्शल आर्टिस्ट जो हैं मोहम्मद राशिद नसीम ने नया गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने 39 कैंस को क्रश किया है। और क्रश कैसे किया है, 30 सेकंड्स में क्रश किया है, अपने सर से क्रश किया है। बोतलें लेकर उन्होंने सर को क्रश किया है, सर को मतलब कि मारा है बॉटल्स के, और बॉटल्स क्रश कर दी हैं। ये भी एक नया रिकॉर्ड था। और इससे पहले उन्होंने जो रिकॉर्ड कायम किया था वो ये था कि 40 बॉटल कैप्स को उन्होंने रिमूव किया था 1 मिनट में। तो वो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने पहले कायम किया था। इतने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के साथ साथ, इतनी अच्छी अच्छी न्यूज़ के साथ साथ आज प्रोग्राम का आगाज़ किया है, और दिल बाग बाग हो गया, दिल खुश हो गया है। जिस तरह मौसम खुशगवार है उस तरह हमारा भी मौसम ऑटोमेटिकली खुशगवार हो सकता है जब हम अच्छी अच्छी खबरें सुने। और इस खुशगवार मौसम के साथ साथ हमारे किचन का मौसम कैसा है वो हम जानेंगे अपनी प्यारी शेफ़ अनम से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं ना। मैं बिल्कुल ठीक। और मौसम बड़ा वाकई अच्छा खुशगवार चल रहा है आजकल, शुक्र अल्लाह का। गर्मी से थोड़ा सा ज़रा बचत हो गई, और उस खुशगवार मौसम में मैंने सोचा कि क्यों ना कोई खुशगवार टाइप की चीज़ होनी चाहिए, जो कि मेरा ख्याल है कि आज की रेसिपी एक ऐसी रेसिपी है जो कि बच्चे और बड़े सब बहुत पसंद करते हैं। तो आज बेसिकली हम बनाने जा रहे हैं स्पाइसी मैक एंड चीज़। और जैसे आपने आज न्यूज़ दी इतनी अच्छी सी, तो उसी तरह से जो है हमारी रेसिपी भी वैसी ही एक स्पाइसी टाइप की जो है। अच्छा, क्योंकि ये मैक एंड चीज़ है, अच्छा इसको स्पाइसी भी आप कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसको बेशक आप इसको माइल्ड साइड पे भी बना सकते हैं। तो ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। समर वेकेशंस है, बच्चों को इसके अंदर इन्वॉल्व करें, उनको छोटे छोटे काम करने के लिए दें, उनको इसके अंदर जो चीज़ें ऐड होंगी वो उनको ऐड करने के लिए दें ताकि वो उसके साथ करें। अच्छा, इस मैक एंड चीज़ के साथ आप मैक एंड चीज़ बॉल्स भी क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, सही है। जैसे आपने इसको कुक कर लिया, आपने इसको और आपने इसको किसी चीज़ में सेट कर लिया, जैसे ये थोड़ी देर आप इसको फ्रीज़र में रखेंगे तो ये एक स्टिफ फॉर्म में आ जाएगी, क्योंकि इसके अंदर मैदा होता है। फिर जो पास्ता होता है वो अपने आप में जो है उसमें स्टार्च होता है, तो वो जो है चीज़ को कंबाइन करता है। तो आप इजीली उसके बॉल्स बना सकते हैं। सिंपल उसको आपने कभी भी यूटिलाइज कर सकते हैं। बिल्कुल, वो बनाकर आप उसको फ्रीज कर दें, और जब आपका दिल करे तो आप मैक एंड चीज़ बॉल्स भी रेडी कर सकते हैं। अच्छी खबरें यहाँ से भी, किचन से भी आ रही हैं, और किचन से आपने एक रेसिपी में 2 डबल मज़ा दे दिया है। इस तरह के जो मज़ेदार किस्म की रेसिपीज़ हैं ज़रूर ट्राई करें। और आज दिल किया कि आपसे डिफरेंट न्यूज़ शेयर करें। हमारा पाकिस्तान है, पाकिस्तान की पहचान, पाकिस्तान की जो सरमाया है हमारे लोग हैं, और जब लोग अच्छा काम करते हैं तो ऑटोमेटिकली दिल को खुशी होती है। और कहते ना कि हम लोग प्राउडली कह सकते हैं कि वी आर पाकिस्तानी एंड वी विल मेक दिस कंट्री रियली प्राउड। और आज का जो प्रोग्राम है उसमें हम आपको मिलवाएंगे ऐसे ही एक शख्सियत से जिन्होंने गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपने 2 टाइटल्स अपने नाम किए हैं,
और वो कौन है, वो क्या करते हैं, बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले लेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून विद अस एंड गुड मॉर्निंग धनक। आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं कि आर्ट की कोई बाउंड्री नहीं होती। एक आर्टिस्ट जो होता है वो अपने हुनर से पहचाना जाता है। और आज जो हमारे साथ आर्टिस्ट हैं वो ना सिर्फ एक अपना आर्ट प्रमोट करें बल्कि उन्होंने 2 गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए हैं। और वो रिकॉर्ड्स क्या हैं? वो एक मिनिएचर आर्ट है और उस आर्ट को लेके वो आगे बढ़ रहे हैं और कहते ये हैं कि वो तीसरा गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में मसरूफ़ हैं। तो आज हमारे साथ हैं एहसन क़य्यूम साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप एहसन? शुक्र अल्लाह ठीक है। अभी तक मैंने ये रिवील नहीं किया कि वो आर्ट क्या है, तो आप मुझे बताएंगे कि जो आप 3rd गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं, सबसे पहले बताएं कि वो आर्ट है क्या? एक्चुअली मैं मिनिएचर आर्टिस्ट हूँ एंड आई एम अ बॉर्न आर्टिस्ट। मैं बचपन से डिफरेंट मीडियम्स पे आर्ट वर्क्स करता आ रहा हूँ। तो जो मेरा मीडियम है वो पेंसिल है। पेंसिल के लेड को जो सिक्का होता है उसको तराश के मैं डिफरेंट आर्ट पीसेस बनाता हूँ। तो जो मेरे पास 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं वो इसी से रिलेटेड है, मिनिएचर आर्ट से रिलेटेड। एहसन, आपने एक पेंसिल के अंदर जो चेन बनाई, 75 पीसेस की वो चेन थी, वो कितना लंबा प्रोसेस था और आपको ये आइडिया कहाँ से आया? एक्चुअली आई गॉट इंस्पायर्ड बाय अ रशियन आर्टिस्ट सलावत फिदाई बैक इन 2015। उसको देख के मैंने पेंसिल पे काम करना शुरू किया था। लेकिन 2019 में मैंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की वेबसाइट पे मैंने काम देखा जो मेरे फील्ड से रिलेटेड ही था। जो रिकॉर्ड था वो मेरी फील्ड से रिलेटेड था। तो वो एक चेन बनानी थी। उसका जो टाइटल था वो लॉन्गेस्ट मिनिएचर स्कल्पचर का टाइटल था, जो मेरा फर्स्ट गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड था। तो वो पेंसिल के सिक्के को तराश के जंजीर की कड़ियाँ बनानी थी। जो रिकॉर्ड का जो टाइटल था वो काउंट्स के ऊपर था। ये एक इंडियन आर्टिस्ट के पास था, उसने 58 चेन लिंक्स बनाए थे। तो मैंने वो ब्रेक किया 75 चेन लिंक्स के साथ। तो 75 जो आपने चेन बनाया तो वो तो तराशते तराशते ही चेन टूट जाती है। हाँ तो आपने कितनी बार, कितना लंबा ये प्रोसेस था, कितना टाइम लगा? एक्चुअली काफ़ी मेरी प्रैक्टिस हो चुकी थी। तो जब मैंने ये अटेम्प्ट की तो ये फर्स्ट गो में हो गया था मेरा। अच्छा, विदाउट अ ब्रेकेज फर्स्ट गो में हो गया? यस। और जो आपका 2nd वर्ल्ड रिकॉर्ड है, यस, वो क्या है? वो वैक्यूम क्लीनर है? जी, वो वैक्यूम क्लीनर। जिस तक मेरा मीडियम पेंसिल है तो आई थॉट टू कीप दिस मीडियम कंटिन्यू। तो मैंने जो दूसरा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अचीव किया दैट वाज अबाउट मेकिंग अ स्मॉलेस्ट वैक्यूम क्लीनर, फंक्शनल वैक्यूम क्लीनर। तो जिस तरह बड़ी स्केल पे वैक्यूम क्लीनर्स होते हैं, काम करते हैं, तो इसी तरह वो टाइनी स्केल पे मैंने बनाया था। उसकी जो लेंथ है वो 1.3 सेंटीमीटर। इतनी सी? यस, 13 मिलीमीटर। तो वो वैक्यूम जो है वो काम करता है? जी बिल्कुल फंक्शनल है। वो फंक्शनल किधर किधर फंक्शन होता है? आप क्या ये डस्टिंग जिस तरह डस्ट वगैरह होती है वो सारी जो है ना डेब्रिस वगैरह वो पिकअप करता है। अच्छा, जैसे कोई छोटा सा आपके पास जैसे डेकोरेशन है तो उसकी डस्ट क्लियर करता है। बड़े स्केल पे वैक्यूम क्लीनर्स काम करते हैं, इसी तरह वो टाइनी स्केल पे काम करते हैं। अच्छा, ये भी बहुत एक डिफरेंट आइडिया था। यस। तो ये आइडिया कहाँ से आया? ये भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की वेबसाइट है, उसके ऊपर सारे रिकॉर्ड्स होते हैं। तो मैं वो एक्सप्लोर करता रहता हूँ। जो भी मुझे लगे कि मैं ब्रेक कर सकता हूँ तो मैं उसके लिए अप्लाई कर देता हूँ। तो ये एक इंडियन आर्टिस्ट के पास ये रिकॉर्ड था। उनके 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स मैंने ब्रेक करके अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड अचीव किया था। तो मिनिएचर इज़ अ वेरी डिफरेंट मीडियम, इट्स अ वेरी स्मॉलेस्ट मीडियम, वेरी माइन्यूटेस्ट मीडियम। यस। तो आपने कोई प्रॉपर एजुकेशन ली इसके ऊपर? नहीं है, मैं जैसे बताया मैं बॉर्न आर्टिस्ट हूँ, मैं सेल्फ टार्ट आर्टिस्ट हूँ। ये सारे खुदादाद सलाहियतें हैं जिसके बिना पे मैं सारा काम कर रहा हूँ। अच्छा, यू न्यू इट हाउ टू डू इट? Yes. कोई लर्निंग नहीं कोई आपने? नहीं, ऐसा लर्निंग नहीं। यूट्यूब के ऊपर ट्यूटोरियल्स देखे? नहीं, ऐसा ट्यूटोरियल्स नहीं, विद प्रैक्टिस विद टाइम इसमें निखार आता है। एंड हाउ मच टाइम यू स्पेंट ऑन दीज मीडियम्स? अबाउट कोई भी आर्ट पीस होता है तो उसको तकरीबन मिनिमम 8 to 10 आवर्स लगते हैं, डिपेंड ऑन द डिटेल्स। तो जिस तरह मेरा फर्स्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड था डेट वाज अबाउट मेकिंग चेन, तो वो तकरीबन 1 महीना लगा था मुझे उसको कंप्लीट करने। ऐसे रैकेट्स तो आपने बनाए एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट, बट इसको आपने ज़रा माश कैसे बनाया? ज़रिए माश इस तरह बनाया जिस तरह सोशल मीडिया का टाइम है, आप सोशल मीडिया पे अपना जो काम है वो डिस्प्ले करते हैं, तो लोग बड़ा सराहते हैं इस चीज़ को और लोग चाहते थे कि वो चीज़ बाय भी करें। तो इंस्टाग्राम पे मेरा पेज है, उसके ऊपर लोग मुझे अप्रोच करते हैं और इसको मैं सेल आउट भी करता हूँ। अच्छा, आपने पीसेस को सेल आउट करते हैं? सेल आउट करते। अगर कोई कस्टमाइज पीस आपसे बनवाना चाहते हैं तो कितना चार्ज आप करते हैं? पर लेड की क्या कॉस्ट आती है, कुछ बताएंगे? ये सारा स्किल बेस्ड है, जिस तरह की आर्ट है और पैरेलल कोई भी नहीं है मेरा पाकिस्तान में। तो मैं ज़्यादा जो लोग ऑर्डर्स प्लेस करते हैं वो लोग होता है कि अपने लव्ड वंस का नाम लिखवाते हैं,
जिस तरह कोई नाम है तो उसके अंदर जितने लेटर्स होते हैं तो रेट वेरीज डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ लेटर्स आर देयर इन अ नेम। ओके। तो वो रेट उस तरह वेरी करता है उसके ऊपर प्राइस। और वो पेंसिल के ऊपर ही आप बना के पेंसिल देते के हैं? सिक्के भी। तो आपका जो मीडियम है वो सिर्फ पेंसिल है? सिर्फ और पेंसिल है। किसी मीडियम पे आपने ट्राई नहीं किया एज अभी सच तक? मैंने, और पहले मैं बचपन में डिफरेंट लकड़ियाँ वगैरह तराश के डिफरेंट आर्ट पीसेस बनाता था, फिर मैं स्केचिंग वगैरह भी करता रहा हूँ, ड्राइंग करता रहा हूँ, फिर मैंने फोटोग्राफी भी की है। तो विद टाइम इसमें जो है ना 2015 में मैंने काम स्टार्ट किया था, अब सोन में यही कर रहा हूँ। तो आपका कोई बाकायदा जो है कोई इंस्टीट्यूट है जहाँ आप ये काम सिखा रहे हैं या कोई वर्कशॉप्स दे रहे हैं जो कि लोग आपको देख रहे हैं, अपने बच्चों को आपके पास भेजना चाह रहे हैं, तो वो क्या कर सकते हैं? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम, वैसे बाय प्रोफेशन आई एम ए ग्राफिक डिज़ाइनर, तो काफ़ी मेरी मसरूफियत होती है, मैं तो इस वजह से मैं एज सच टाइम तो नहीं दे पाता किसी को टीच आउट करने के लिए। लेकिन जो इसका प्रोसेस वगैरह होता है, वर्क प्रोसेस होता है, टाइम लैप्सेस होते हैं, तो मैं सोशल मीडिया पे अपने अपलोड्स करता हूँ, उसको देख के बंदा जो है वो लर्न कर सकता है। अच्छा, एसन मिनिएचर की चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, जी। और जो इसका इंटायरली जो यूटेंसिल्स हैं या व्हाट यू कॉल दैट यस। इंस्ट्रूमेंट्स जिस तरह होते हैं, जी। जो प्रॉपर आर्ट पीसेस हैं, वो कहाँ से आप मंगवाते हैं? एज सच इसके लिए कोई ख़ास टूल्स वगैरह रिक्वायर्ड नहीं होते, मैं नेकेड आई से ये काम करता हूँ। और एक सिंपल चार्ट कटर ब्लेड होता है और बाकी मेरी स्किल्स हैं, एक पेंसिल, एक चार्ट कटर ब्लेड और बाकी मैं। तो जो पेंसिल होती है वो कोई स्पेशलाइज पेंसिल होती है कि आम कोई सी भी, हम जैसे गोल्ड फिश की पेंसिल है, डॉलर की पेंसिल है, वो पकड़ यस, लें? बिल्कुल। गोल्ड फिश की पेंसिल पे जो मेरा फर्स्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड था वो गोल्ड फिश की पेंसिल पे मैंने रिकॉर्ड ब्रेक किया था। तो डिफरेंट आर्ट पीसेस डिफरेंट पेंसिल्स पे मैं करता हूँ, वो मैं रशिया से, जर्मनी वगैरह से एक्सपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट करता हाँ, हूँ। दुनिया में तो बहुत टाइप ऑफ पेंसिल्स हैं। यस, तो वो थोड़ी सी जिसके लिए ज़्यादा डिटेलिंग चाहिए होती है मुझे, उसके लिए थोड़ा सा वाइड लेड चाहिए होता है मुझे, तो वो फिर मैं इंटरनेशनली जो है ना वो ऑर्डर करता हूँ पेंसिल। सबसे अच्छा जो लेड है जो उसको आप तराशते हैं वो किस कंट्री का है? वो जर्मनी के स्टेडलर्स कंपनी है, उसकी पेंसिल जो है ना वो मंगवाता हूँ, तो वो स्ट्रॉन्ग बड़ा पेंसिल है। स्ट्रॉन्ग पेंसिल है और बड़ा उसका जो है ना अच्छा ग्रेफाइट होता है। और जो मोनो आर्ट की पेंसिल है उसके बारे में बताएं, वो कैसी है? वैसे डिफरेंट गोल्ड फिश की पेंसिल भी है, इसका भी बड़ा अच्छा, जो कलर पेंसिल्स होती हैं बड़ा अच्छा है क्योंकि ये होता है पॉलीमर होता है जो कलर पेंसिल्स में यूज़ होता है, तो बड़ा अच्छा फाइन किस्म का होता है। तो कभी तराशते तराशते आपके हाथ शाथ तो नहीं कटे? नहीं, हाथ नहीं कटे, वैसे आर्ट पीसेस टूट जाते हैं। कंसेक्टिव 6 to 7 आवर्स मैंने एक चीज़ के आर्ट वर्क के ऊपर लगाए हैं, तो अचानक होता है गलत स्ट्रोक लगी और आर्ट पीस अच्छा, सारा हमें ज़ाया। लगता है कि इतना जो बंदा आर्ट, और मैं बिकॉज आई माई सेल्फ इज़ फ्रॉम ए आर्ट स्कूल, और मुझे पता है कि मिनिएचर के लिए तो आपको बहुत माइन्यूटेस्ट डिटेलिंग चाहिए होती है, बिल्कुल। तो उसमें तो ऐनकें तो लगनी होती हैं, नहीं, इतना ऐसा आय का इतना प्रेशर होता है, तो आपको तो मैं देख रही हूँ यू आर फाइन। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो मेरा बिल्कुल जो है नज़र वगैरह बिल्कुल ठीक है और मैं नेकेड आई से ही सारा कुछ कर रहा हूँ। पाकिस्तान में आर्ट का क्या मुस्तकबिल है? आर्टिस्ट की क्या वैल्यूज़ हैं? क्या आर्टिस्ट को उस तरह प्रमोट किया जाता है, और गवर्नमेंट लेवल पे आप क्या डिमांड करते हैं? जिस तरह पाकिस्तान है इसमें लोगों को इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है रिगार्डिंग आर्ट्स, तो बस ये है कि लोग एक डिफरेंट काम है इसलिए देख के बहुत ज़्यादा सराहते हैं। और गवर्नमेंट लेवल पे ये बड़ी जो है ना डिसअपॉइंटमेंट होती है क्योंकि मैंने 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स अचीव किए हैं, और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की जो ऑर्गेनाइजेशन है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो आपको ग्लोबली रिकग्निशन देते हैं। उसके बाद आपका अपनी जो है ना गवर्नमेंट का काम आता है कि वो पजीराई दें इस चीज़ से, आर्टिस्ट को सपोर्ट करें ताकि वो मज़ीद पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। अगर आपको किसी यूनिवर्सिटी में या किसी आर्ट कॉलेज में एज अ फैकल्टी मेंबर हायर करते हैं, Yes. तो आप होंगे? यस, आई कैन डू दैट, आई वुड लव टू टीच ए न्यू जनरेशन दिस आर्ट। तो वर्कशॉप्स वगैरह के लिए मैं अक्सर होता है कि चला जाता हूँ, तो इस तरह टीच आउट करता हूँ। थैंक यू सो मच एहसन, और इट्स प्लेजर मीटिंग यू, और इतना ज़बरदस्त आप काम कर रहे हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, और इस तरह के जो आर्टिस्ट हैं वो वैल्यू है हमारे पाकिस्तान की, वो सरमाया है पाकिस्तान का। मुल्क और कौम का सरमाया वही है जो मुल्क और कौम के बेटे जो हैं वो पाकिस्तान का नाम आगे रोशन करें और पहचान बनाएं, तो एहसन क़य्यूम उनकी एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। यहाँ लेनी छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून विद अस एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक व्यूअर्स। जहाँ हमारे जो सितारे हैं उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए हैं, बहुत अच्छा काम करे, वहीं कुछ ऐसे लोग जो कि पाकिस्तान का नाम बैरून मुल्क रोशन कर रहे हैं अपनी सिंगिंग से, अपनी परफॉर्मेंस से, अपने आर्ट से। तो आज जो हमारे साथ दो हमारे सितारे हैं वो इसी म्यूज़िक इंडस्ट्री के एक बहुत नाम रखते हैं, शोहरत रखते हैं,
और पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, पूरी दुनिया में अपने गानों से पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज प्रमोट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं दावत दूंगी जवाद काहरू को। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। गुड मॉर्निंग आपको। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। या बिल्कुल। और आपके साथ जो हमारे दूसरे सितारे हैं जो भी बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, उनको वर्ल्ड टूर्स में हम देखते हैं और वो भी पाकिस्तान को कितना कि एक सॉफ्ट इमेज प्रमोट कर रहे हैं अपने गानों के ज़रिए। इंजी DX। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाएं? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक। और कैसे हैं आप? पहले तो आई लव योर कोट, थैंक यू सो मच। वेरी ब्लिंगी एंड वेरी अभी लग रहा है शाइनी मॉर्निंग होगी। नहीं, शाइनी मॉर्निंग से मुझे लग रहा है कि आप अभी परफॉर्म करके आए हैं कहीं से। बस अभी करूंगा ना परफॉर्म दोबारा। कैसे हैं आप दोनों? जी शुक्रिया, बिल्कुल थैंक यू ठीक, सो मच। बिल्कुल इतनी ठीक, लाइक टूर्स ऑलवेज। कर रहे हैं, शुक्र परफॉर्मेंसेस अल्हम्दुलिल्लाह। कर रहे हैं और पाकिस्तान का एक बहुत सॉफ्ट इमेज लेके आप लोग जाते हैं, तो हाउ डू यू फील व्हेन यू परफॉर्म अब्रॉड? In fact, I feel very good. I've been doing it since long. Or being an artist, this is my duty to reflect and represent our culture and the soft image of Pakistan. बिल्कुल ऐसा Obviously, ही है। we have to. Please, both Thank of you you so have much. the hot Thank seat you. around Thank you very much and for we'll having talk us about here. it. तो पाकिस्तानी म्यूज़िक इंडस्ट्री जो है वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रही है एंड वी सी एवरी नाउ एंड देन न्यू आर्टिस्ट कमिंग अलोंग और बहुत से जॉनरास पे काम हो रहा है, बहुत सा म्यूज़िक जो है वो दिया जा रहा है। पड़ोसी मुल्क में भी वी आर डूइंग वेरी वेल। तो आप लोग क्या समझते हैं पाकिस्तानी म्यूज़िक इंडस्ट्री का अब क्या स्कोप है? अब देखिए, पाकिस्तान, अगर हम पॉप म्यूज़िक की बात करें और इंडिया के साथ अगर कंपैरिजन करें, जैसे कि अभी आपने उनका पड़ोसी मुल्क का जिक्र भी किया, तो एक दौर था जब पाकिस्तान का पॉप म्यूज़िक बहुत फ्लरिश कर रहा था, बूम पे था एज़ कम्पेयर टू द म्यूज़िक इन बॉलीवुड। लेकिन कुछ टाइम के बाद वही बात जो अब आपने मेरे म्यूज़िक कैरियर के हवाले से डिस्कस किया, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर कुछ 2008 एंड ऑनवर्ड्स कुछ हालात अजीब से थे, अनसर्टेनिटी थी, तो म्यूज़िक उतना दोबारा आगे फ्लरिश नहीं कर सका। और इंडियन म्यूज़िक उन्होंने इनफैक्ट हमारे पॉप म्यूज़िक को बहुत फॉलो किया। और अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो जो उनका प्लेबैक म्यूज़िक था बॉलीवुड का, वो आहिस्ता आहिस्ता पॉप म्यूज़िक में कन्वर्ट होता रहा। आप दे सुन सकते हैं गाने जो पिछले चंद सालों में आए हैं। लेकिन अभी दोबारा से हमारे पाकिस्तान जो हमारे सिंगर्स हैं बहुत अच्छा काम शुरू से कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं। ऑब्वियसली अल्लाह ताला ने बड़ी अच्छी आवाज़ों से पाकिस्तान को नवाजा हुआ है। इनसे आप बहुत डिफरेंट स्टाइल से गाते हैं और यू परफॉर्म रियली डिफरेंटली। या मेरा जोनरा थोड़ा सा भंगड़ा जोनरा है, तो मैं थोड़ा सा एनर्जी मुझ में थोड़ी ज़्यादा है, तो मैं जब भी स्टेज पे परफॉर्म करता हूँ मेरी कोशिश यही होती है कि मेरे साथ मेरा सब क्राउड डांस करे और मेरे साथ इंजॉय करे, नाचे। तो मैं थोड़ा सा भंगड़ा लाइक इस मोर ऑफ लाइक ए डीजे। या बिल्कुल ऐसे ही। तो मैं उसमें जी बिल्कुल उसमें मैं अपने जॉनर में ज़्यादा परफॉर्म करना मुझे अच्छा लगता है। कहाँ कहाँ परफॉर्म करके आए हैं? मैंने माशाल्लाह मैंने अमेरिका में परफॉर्म किया है मैनी टाइम्स, कनाडा में परफॉर्म किया है, बहरीन में परफॉर्म किया है, साउथ कोरिया जा रहा हूँ, अभी अमेरिका जा रहा हूँ नेक्स्ट वीक, और दुबई में परफॉर्म किया है। मेला था कॉलेज की जो कैंपेन्स होती हैं, पंजाब कॉलेज की कैंपेन, स्पीरियल कैंपेन, एपेक्स कैंपेन, एस्पायर कैंपेन। अच्छा। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के काम चल रहा है और लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, तो मुझे उनका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर पाकिस्तान में तो लोग कम कॉन्सर्ट्स देखते हैं क्योंकि पाकिस्तान में भी होते हैं और लेकिन आपका जो है बाहर जो है वो लोगों को ज़्यादा हम बेसिकली अपनी कंट्री को ही प्रमोट कर रहे होते हैं। अभी अगस्त का टूर है, जवाद भाई कहाँ जा रहे हैं आप? अभी मैं अमेरिका और कनाडा। अच्छा, अमेरिका और कनाडा का टूर है। 1 मंथ के बाद मैं वापस आऊँगा। हम अपने मुल्क को प्रमोट करेंगे, हम अपने फ्लैग को ऊपर करेंगे और एक फख्र होता है, अच्छा लगता है। अच्छा जवाद, आपने म्यूज़िक किया और बहुत 2004 का जो एक ऑरा था, एक एरा था, वो म्यूज़िक इंडस्ट्री की बहुत बड़ी ग्रोथ थी और उड़ीका जो है वाज अ ग्रेट हिट। तो शाहज़बान के साथ यू वर देयर एंड हमें याद है कि वो गाना हमारे मुंह पे होता था हमेशा से। तो उसके बाद जो था बीच में आप कुछ अर्सा आपने बिल्कुल गायब हो गए और फिर आपको कभी मॉडलिंग की या एक्टिंग की कभी ऑफ़र आई?
जी बिल्कुल We would love to listen, please. पुरानी स्टोरीज हैं। अभी सुबह सुबह नईम भाई ने मुझे उठा दिया है क्या आपको बताऊं। इनफैक्ट मेरे म्यूज़िक से पहले मैं आई वाज स्टडिंग इन लंदन, तो वहाँ कुछ हुआ मॉडलिंग के हवाले से, कुछ एक्टिविटीज़ हम करते रहे, कुछ इंटरनेशनल फैशन मैगजीन्स के लिए भी मॉडलिंग की। फिर इंडिया की एक फ़िल्म थी मोहब्बतें, वही मैं बताने लगा था कि ये फिल्म में भी आ रहे थे, वो भी जरा शेयर कीजिएगा किससे। मैंने शेयर क्या करना है, लेकिन आई वाज वेरी यंग देन। मुझे ऑफर थी उस फिल्म के अंदर। किस फिल्म की ऑफर थी? मोहब्बतें फिल्म में, इंडिया की मोहब्बतें फिल्म की ऑफर थी। It was a big film. उसमें मतलब 3 आई डोंट नो, मैं तो अब याद भी नहीं है, कुछ 2-3 नए लड़के उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाने थे। शाहरुख खान उसमें मेन लीड पे थे, तो उन 3 कैरेक्टर्स में से वन ऑफ दोस 3 उसके लिए मुझे ऑफ़र थी। आई कुड डू दैट, लेकिन चूँकि स्टूडेंट लाइफ थी और बहुत यंग था, फैमिली का प्रेशर बहुत ज़्यादा था, तो मैं उसको नहीं कर सका। somehow I refused them. And you regret? Do you? Then I don't No, you regret. don't regret. I'm very thankful to Allah Subhanahu wa Taala for whatever I am, I have. और म्यूज़िक का तोहफ़ा जो है मुझे अल्लाह ताला ने दिया, सबसे ज़्यादा मुझे इसी का मैं शुक्र अदा करता हूँ। और अल्लाह ताला ने फेम दी मेरे गाने के ज़रिए। पहला गाना देखें, आई एम द लकी वन। ऐसा बड़ा कम होता है कि आप पहला गाना, आई डोंट बिलोंग टू अ म्यूज़िकल फैमिली दो, ये पता है, मेरे सब दोस्तों को ही पता है। तो जब मैंने पहला गाना उड़ीका अपना लॉन्च किया, बेसिकली मुझे लिखने का था काफ़ी, और म्यूज़िक कॉम्पोजिशंस बनाई। ये गाना उड़ीका मैंने और शाज़मा ने इकट्ठे गाया। फॉर्चुनेटली ये जैसे हमने रिलीज़ किया, ये माशाल्लाह इट वेंट आउट सो बिग दैट वाज बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस। हमने वर्ल्ड टूर स्टार्ट कर दिए, और उसी दौर से 2003-2004 से सारी दुनिया में कॉन्सर्ट्स किए, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आता था। तो मैं रिग्रेट तो कर ही नहीं सकता ना किसी भी चीज़ के ऊपर, कि शायद मोहब्बतें फिल्म में अगर मैं चला जाता तो जो कुछ भी मिलता, आई डोंट नो वो क्या होता क्या नहीं, लेकिन मुझे उसे बहुत अच्छा मिल गया। तो बाकी आपने 2-3 दफ़ा उस गैप का पूछ लिया है, तो 2008-10 तक तो देयर वाज नो गैप इन आवर म्यूजिक। बिल्कुल बात करेंगे, बट वी रियली वांट यू टू सिंग समथिंग फॉर अस। बिल्कुल जी, सुनाता हूँ आपको। लाइव म्यूज़िक के साथ कैसे सुनना पसंद करेंगे। बल्कि मेरा एक गाना मैंने अभी चाह रहा था, डिस्कस करा था, शेयर भी किया है, वही सुनाता हूँ फिर। प्लीज़ प्लीज़।
स्टिकर ऑन हो गए, लाइटें डिम और स्टीम छोड़ दी। एक बात तो सुनती जा, रहना तेरे नेक्स्ट बेबी, आजा मेरी बाहों में कर ले थोड़ा रेस्ट बेबी। ओ 10 शीदे गाना कैसा है, गाना कैसा है, गाना कैसा है, गाना कैसा है, 10 बेबी गाना कैसा है। जहाँ आपने देखा कि हम म्यूज़िक इंडस्ट्री में कितने आगे हैं, वहाँ हमारी ड्रामा इंडस्ट्री भी बहुत बेहतरीन काम कर रही है। अगर हम बात करें उनके मॉडलिंग करियर की, तो वो सबसे उन्होंने बहुत ज़्यादा रैंप वॉक्स भी की हुई हैं। और अगर हम बात करें ड्रामास की, तो हमारी A+ की स्क्रीन की भी जीनत रही हुई है। और उनका एक बहुत हमारा एक मशहूर और मारूफ ड्रामा था राज, उसमें उन्होंने बहुत बेहतरीन कैरेक्टर जो है वो परफॉर्म किया। तो मैं इन्वाइट करती हूँ साम्या भट्ट को। अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। मॉडलिंग में तो आपको देखते हैं, राज में भी आपको देखा, अब कहाँ हम देखेंगे आपको? आप मुझे डिफरेंट चैनल्स पे देखेंगे। प्लीज़ हैव अ सीट एंड विल डिस्कस अबाउट योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स Thank एंड you. मोर ऑफ लाइक। तो आज जो हमारी पूरी जो एंटरटेनमेंट बुके बना हुआ है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का, यहाँ इस तरफ म्यूजिशियंस बैठे हुए हैं, अस्सलाम वालेकुम। म्यूजिक इंडस्ट्री से वालेकुम ताल्लुक रखने वाले अस्सलाम, कैसी हैं अफराद। आप? और इस वक्त हमारी यहाँ ड्रामा इंडस्ट्री बैठी हुई है और मैं बीच में बैठी हुई हूँ। क्या हो रहा है आजकल? म्यूजिक 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 मॉडलिंग म्यूजिक मॉडलिंग भी साथ साथ कर रही हो? मॉडलिंग का मेरा इतना स्टार्ट में मॉडलिंग से ही मैंने किया, लेकिन अब मेरा ज़्यादा एक्टिंग पे। अब एक्टिंग में फोकस हो गया। म्यूजिक तो एक अपनी जगह है, जी। मगर अगर आपको ऑफर्स आती हैं एक्टिंग की, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा म्यूजिशियंस जो हैं वो एक्टिंग भी करते रहे हैं, हम आतिफ असलम बिल्कुल को कर देख रहे हैं, लें बिल्कुल और कर भी वली हामिद अली खान को देख लें, दे आर डूइंग जी इट। जी। तो कितना आसान होता है आप ग्रास्प करना म्यूजिक से एक्टिंग के अंदर? ये तो देखें, एक्टिंग करेंगे तो पता चलेगा, लेकिन ऑफर्स तो कई दफ़ा हुई हैं, दोस्तों ने किया, बहुत सी ऑफर्स तो acting आती करें, हैं, लेकिन मगर म्यूजिक फुल टाइम जॉब है और हमें उसमें से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। एक्चुअली सोचा नहीं ऑनेस्टली कि एक्टिंग की जाए, ऑफर्स थी और कभी कभी दिल भी चाहा, लेकिन फिर उसके बाद कुछ म्यूज़िकल एक्टिविटीज़ और फिर दूसरी रूटीन लाइफ एक्टिविटीज़ कुछ ऐसी रहीं कि उसको सीरियसली नहीं लिया। लेकिन प्रोवाइडिंग अगर कोई अच्छा अपने टेस्ट के मुताबिक का रोल समझ आए तो किया जा भी सकता है। एक्टिंग भी सबके बस की बात नहीं, जैसे आप सिंगर हैं, मैं गाना नहीं गा सकती। ये पूरी फील्ड हाँ, है, ये तो acting एक पूरी फील्ड है डेफिनेटली। मैंने तो पहले ही बोला है कि है ना कॉज। आप सिंगर ये हैं, आप full गाना time गा job है, सकते चाहे हैं, acting है, चाहे करूं, music है, this is मैं a full गाना time अच्छा नहीं job. गा सकती, बिल्कुल ऐसे। लेकिन आजकल तो एक्टर्स भी गाना गा रहे हैं। बिल्कुल गा रहे तो हैं। ये भी तो देखे ना, वो हिट कितना है, वो कितना अच्छा गाना गा रहे हैं, या जो एक्टर हैं वो कितना अच्छा गाना गा रहे हैं, या जो सिंगर हैं वो कितनी अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं। ये भी आई तो थिंक देखना ट्राई जैसे सब बड़े- जगह फिर करना चाहिए। बड़े कम लोग होते हैं जो जिनको हम कहते हैं ये वर्सटाइल हैं, जो कि कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ें। वैसे करना चाहिए, ट्राई करना Try चाहिए अगर करना आप कर सकते हैं। लेकिन अपने दिल उनके को वाली खुश बात भी करने के ठीक लिए है। आप करो। हाँ, लेकिन बेहतर अगर आप कहते हैं कि मैं बहुत अच्छी एक्टर साबित हूँ या मैं बहुत अच्छा सिंगर साबित हूँ, तो फिर आप अपनी लाइन में ही रहो, हाँ, ठीक एक्सपेरिमेंट बात है। मत करो। आजकल मुझे तो ये ऑटो लगता है। ट्यून्स भी लग जाती हैं, इतना क्या मसला है? क्या लगता है? हर वो जो ट्यूनर्स नहीं, लग जाते tuners हैं भी और वो इतना- लोग कहते हैं कि auto हर tunes बंदा भी- गा वो सकता है। एक्टिंग अच्छा हाँ, वही मैं कहने लगा था, एक्टिंग में तो ट्यूनर्स नहीं लगते हैं। सिंगिंग में। तो सिंगिंग में लगते हैं, ट्यूनर्स लगते हैं, लेकिन आई डू नॉट बिलीव इन द ट्यूनर्स। वो तो एक फिर फेक Tuner भी सिंगिंग किसी होती हद है, तक लोग काम यूज करता है। करते हैं वो ये नहीं आजकल। कि आप अगर बहुत ज़्यादा बेसुरे हैं, सॉरी जवाद भाई, मेरे नहीं, आप स्टूडियो की बताएं, फील्ड बताएं। भी है, तो मैं स्टूडियो में भी काम कर रहा होता हूँ। अगर आप पास पास गा लेती हो तो ऑटो ट्यूनर काम करता है, अगर आप सुर से इतना पीछे हो तो उस पर ऑटो ट्यूनर भी काम नहीं करता। मैं इसमें थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ। वो बेसिकली जो ट्यूनर्स इसलिए होते हैं कि अगर थोड़ा बहुत अगर गाने में कोई मिस्टेक होगी तो वो Minor उसको सी। ओवरकम कर लेते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है कि जिन लोगों को नहीं भी गाना आता वो ट्यूनर्स का सहारा लेके गाने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल ही सुर से बाहर होते हैं
और उसको ऑटो ट्यून कर रहे होते हैं। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि अगर आप बिल्कुल गा ही नहीं सकते तो ज़रूरत क्या है फिर इस तरह के वो एक्सपेरिमेंट करने की, इतना रिस्क लेने की क्या ज़रूरत है? क्या थोड़ा सीख लें, प्रैक्टिस कर अच्छा, लें। हमने नॉर्मली ये भी देखा है कि लाइव में लोग कुछ और होते हैं और जब हम उनको सुनते हैं सीडीज़ में या प्लेबैक सिंगिंग होते हैं तो वो कुछ और होते हैं। नहीं एक्चुअली और नहीं होते हैं, उसकी मैं आपको बता देता हूँ। लाइव देखें, जैसे हम लाइव बात कर रहे हैं, हम बिल्कुल एक नेचुरल उसके अंदर बैठे हुए हैं ना, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रही हैं या आप बोलें, हम सब सुन रहे हैं। जो म्यूज़िक या रिकॉर्डिंग्स होती हैं उसके अंदर आप अपनी आवाज़ को रिफ़ाइन करते हैं, म्यूज़िक के साथ इंडल्ज करते हैं। आपने सुना होगा मास्टर और मिक्सिंग होती है म्यूज़िक में, आप अपना टोन थोड़ा गाने के फ्लेवर के मुताबिक एडजस्ट करते हैं, बनाते हैं ना, इसलिए थोड़ा साउंड अलग करता है और लाइव गाने में थोड़ा अलग। हाँ, अगर आप ये बात कर रही हैं कि अगर लाइव कोई सही नहीं गा रहा, बिल्कुल बेसुरा गा रहा है, तो वो एक अलग बात है। हाँ जी, उसकी तरफ मैं नहीं जाऊँगा। बिल्कुल, डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। सामने आप बताएं कि एक एक्टर का म्यूजिक माइंड होना कितना ज़रूरी है? म्यूज़िक माइंड भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम एक्टिंग में डायलॉग्स डिलीवर कर रहे होते हैं ना, तो हमें बेस बनानी पड़ती है अपनी आवाज़ की, कौन सी बात किस तरह हमें बोलनी है। अब ये नहीं एक ही फ्लो में आप हर बात बोल जाओ, ऐसे भी नहीं होता। जिस तरह का सीन है, जिस तरह की डायलॉग आपको दिए गए हैं कि सिचुएशन क्या है, फिर उसी तरह से हमें अपनी आवाज़ को भी चेंज करना पड़ता है। तो आपको हाई पिच जाना पड़ता ऐसे। होगा, तो कभी लो रियाज पिच हमारे लिए भी पे। ज़रूरी होता हाँ, ज़रूरी है, सही बात है। देखिए, रियाज क्या है, दिस इज बेसिकली वोकल प्रैक्टिस। बिल्कुल। आप अपनी आवाज़ की प्रैक्टिस करते हैं ना, तो ऊपर वो बात नीचे सही है। ऊपर हाँ। नीचे लेके आना इसको। किसी भी चीज़ में आपको रियाज की ज़रूरत पड़ती है, कोई भी फील्ड हो, म्यूजिक कितना आप हो, लोग रियाज acting हो, करते हैं कि एवरी डे? उसमें कितना आप लोगों का टाइम होता है रियाज every day में? तो नहीं, मगर वीक में 2 से 3 दफ़ा तो मस्ट करते हैं। बिल्कुल और वो जो डेली वाले कहते हैं हम डेली रियाज करते हैं, वो बातें बनी नहीं, हुई नहीं, नहीं बहुत ज़रूरी करते है, हैं, करना करते भी हैं। चाहिए। कुछ बिल्कुल ऐसे जो करते 6-6 हैं। घंटे दिन में करते हैं। आप जितना सीखेंगे आप उतना ही आगे जाएंगे। मतलब कि मैंने वो अगर अपनी कम बात सीखा कर रहा है है, कि मैं दिन में हफ्ते में 3 मैं बार हफ्ते करता में हूँ। 2 से 3 दफ़ा करता हूँ, मैंने ये नहीं कहा सब करते हैं। और जवाब आप? मैं जिन दिनों रिकॉर्डिंग्स होती हैं उन दिनों तो रोज़ ही कर रहा होता हूँ। जब थोड़ा रिकॉर्डिंग से या जिन दिनों में कॉन्सर्ट्स नहीं होते उन दिनों में नहीं भी कर रहा मेरा होता, इनके साथ ऐसा ही कनाडा है। में शो था लास्ट ईयर, तो मैं सोया हुआ, तो मुझे आवाज़ आ रही है, प्रैक्टिस हो रही है, सारे काम आप, तो मैं कहा जवाब भी क्या हुआ, कहते यार गला खोल रहा हूँ जी, मेरा शाम में शो है, गला। मैंने आपको भी कहा था कि खोल रात को भी खोल, अपना भी खोल ले, मैंने आपको कहा था। रात में प्रैक्टिस चाहिए, सुबह भी। अच्छा, भंगड़ा का स्टाइल जरा डिफरेंट है, जरा थोड़ा जोश वाला होता है, जी, पुरजोश बिल्कुल होता है। ऐसे। उसमें आपको कितनी ज़रूरत पड़ती है वोकल हाई करने के लिए? कोई कुछ भी है, कोई भी जैसा भी गाना है, आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। मैं चाहे थोड़ा आप सा इसको ना- हाई पिच में हो, चाहे आप लो Sorry, पिच मैं में गाएं, इनकी किसी भी पिच में गाएं, बात को आपको काट के- प्रैक्टिस। आप मैं आपसे अपने बताता पिच में हमें गाना भी सुना दें फिर। जी जरूर जरूर, बिल्कुल, क्यों नहीं। आप नहीं, आप बताएं, उतनी देर में फिर उसके बाद हम गाना सुनते हैं। नॉर्मली जो प्रैक्टिस की ज़रूरत है ना, चले मजाक अपनी जगह, प्रैक्टिस इंतहाई ज़रूरी है। अगर आपको गाना है तो प्रैक्टिस के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता, आवाज़ ट्यून में भी नहीं आ सकती, गा भी नहीं सकते हैं। ऑनेस्टली obviously। आवाज़ का एक जो तोहफ़ा होता है वो तो ठीक है, खुदादा सलाहियत है, लेकिन उसको मेंटेन रखने की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ख़ास तौर पे लाइव सिंगिंग के लिए। नॉर्मली जब शोज़ पे सीडी वगैरह चलानी हो तो फिर तो हम वी डोंट बॉदर के यार प्रैक्टिस करें ना करें, सीडी चलनी है, वही आवाज़ आनी है। लेकिन व्हेन वी हैव टू सिंग लाइव तो उसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी ही करनी होती ठीक है। हाँ जी। बट आपको अगर सीडी पे भी परफॉर्म करना है तो आपको गाना ही है, स्टूडियो में जाके भी आपको गाना रिकॉर्ड ही करवाना है, तो प्रैक्टिस के बिना कुछ भी नहीं है। तो इंजी बस हमें please। प्रैक्टिस के बिना हमें कुछ सुना। वेलकम बैक व्यूअर्स। हमारे तीनों जो आज मेहमान हैं, हमने उनको एक एक स्टेशन दे दिया है, और स्टेशन जो है वो उन्होंने कोई अपनी खुदादाद सलाहियतें इधर नहीं दिखानी, बल्कि एक गेम खेलनी, और गेम बड़ी इंटरेस्टिंग है। नेवर हैव आई एवर, कि आप लोगों ने ज़िंदगी में ये काम किया है या नहीं किया, अगर किया है तो कब किया था, वो भी बताना है आपने। तो मैं आपसे स्टार्ट करूँगी। जवाब, नेवर हैव आई एवर गूगल योर नेम। यस, मैनी टाइम्स। क्या आया था उस पर? जवाद कालो, सिंगर, और उसके बाद मेरे शुरू से जितने भी गाने मैंने गाए उन सब की डिटेल्स, और बस अच्छा ही आया था। वो तो नहीं लिखवाई थी आपने? नहीं, खुद नहीं, गूगल पे खुद नहीं लिखवा सकते मेरा ख्याल है, वो खुद ही उनका जो सर्च इंजन होता है वो सर्च कर लेता है। बिल्कुल ऐसा ही है। नेवर हैव आई एवर गूगल योर नेम, बोथ ऑफ यू, आप भी और आप भी। मैंने रिसेंटली किया, लेकिन मैं 3 टाइम कर चुकी हूँ, और एज मॉडल एक्ट्रेस
आया। और मैंने जो अपना काम किया हुआ था वो सब उस पे आया। वेरी नाइस। आप और बहुत दफ़ा सर्च किया है, डेफिनेटली सिंगर। सिंगर ही आया था? कोई ऐसी बात तो नहीं लिखी थी उन्होंने? नहीं, कुछ ऐसा नहीं लिखा हुआ था। ब्लू वेरीफाई एंड आर्टिस्ट। अच्छा, ब्लू टिक वेरीफाई है। मैं ब्लू ओह टिक माय वेरीफाई। गॉड, आपने लगता है artist ज्यादा ही- चेक वो हम बड़े कंफर्म पैसे करना खर्चे चाहते हैं। थे ना कि हम सिंगर ही हैं। मैंने इसलिए बोला, मैंने कहा ब्लू टिक। वेरी नाइस। अच्छा, नेवर हैव आई एवर फॉरगॉटन लिरिक्स व्हाइल परफॉर्मिंग ऑन द स्टेज? यस, क्या फ्यू टाइम्स लिरिक्स भूल गया, फिर उसके बाद बस हूँ हाँ हाँ करके ऐसे माइक करके गुजारा किया। थोड़ा ऑड भी फील हुआ कि ये क्या हुआ। फिर नेक्स्ट टाइम थोड़ी मेहनत की याद करने में। तो फौरन फोन नहीं निकाला? हाँ, कई दफ़ा ऐसा भी हुआ है। निकाला। आप सही कह रही हैं। लेकिन ये बहुत शुरू के दिनों की बात है। बाद में तो फिर गाने इतनी दफ़ा गाए के वैसे याद हो जाते हैं ना, गा गा के गाने, फिर उतना इशू नहीं रहता। लेकिन हाँ, इन द वेरी बिगनिंग ऑफ माय म्यूजिक करियर ऐसा हुआ काफ़ी दफ़ा, लिरिक्स भूल Very जाते nice. थे। You're very honest with us. Like, thank you. Okay, never have I ever forgotten the script while shooting on the drama, set. हमारे लिए ये बेनिफिट है कि अगर आप डायलॉग अपने भूल भी जाते हैं तो हमारी रीटेक आप भूली हैं? हाँ, कभी कभी भूल जाते हैं, लेकिन मैं बहुत अच्छी आर्टिस्ट हूँ। Oh my God, माशाल्लाह, confidence good, and over good, confidence. Very well. आप बताएं। अच्छा, मैं आपका क्वेश्चन था तो मैं हंस रहा था। अभी कुछ दिन पहले मैंने शो किया तो मैंने ना मार्क्स वेयर किया। मुझे थोड़ा सा स्टाइल में जाना था, मार्क्स लिया। तो मैं जब निकला हूँ तो मैं लिरिक्स भूल गया हूँ। मैंने फौरन मार्क्स ऊपर किया माइक पे, अब लोग देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और मैं गा नहीं रहा हूँ। मार्क्स मेरे मुंह। और जब मुझे याद आया, लिरिक्स चले जाते हैं कई दफ़ा माइंड में कि प्रेशर भी होता है, आपको ऑडियंस का भी होता है, तो कई दफ़ा ऐसा हो जाता है। अभी रिसेंटली हुआ तो मुझे हंसी आ गया आपके क्वेश्चन से। देख लें। हाँ, उसके बाद याद मुझे आ पता गया। था आपने किया है। Okay. Never have I ever कॉन्सर्ट का जो चेक है वो बाउंस हो गया। क्या किया फिर? अक्सर होता रहता है। नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। आपको लोग पैसे पूरे दे देते हैं? हाँ, बाउंस नहीं हुआ कभी चेक? नहीं, चेक कभी बाउंस नहीं हुआ, ऐसा कभी आप कैश मेरे लेते होंगे? जहन में तो नहीं आ रहा। म्यूज़िक में हाँ जी, कभी कैश ले लेते हैं, कभी अकाउंट में आ जाते हैं। Never have I ever wrote a love letter to someone? ओए होए। नहीं, कभी भी नहीं? नहीं। कह रहे हैं ना, आप इतने आप मतलब कि मैं अच्छा हूँ ना? बहुत। देखें, जो मेरे गाने हैं उनके आप लिरिक्स गौर करें, वो रोमांटिक लिरिक्स हैं, वो लव लेटर्स ही हैं। ये तो आपने बड़े होकर लिखा बचपन में कुछ किया हो ऐसा काम? जो नहीं, आज वैसा कोई इत्तेफाक नहीं हुआ। कोई भी बता दें यार, चलिए। कभी तो कोई मैंने ये सोचने बता की दें। कोशिश की शायद ऐसा हुआ हो ना, तो लेकिन वो क्लिक नहीं हुआ जहन में। लेकिन अच्छा, आपकी तरफ मुझे लग रहा है कुछ हसीन इत्तेफाकात हैं। आप देखिए, बताएं। बचपन में बताइए आप। इंसान, बचपन में बहुत चीज़ें होती हैं, बिल्कुल डेफिनेटली दिए होंगे, लिए भी होंगे, मगर मैं आपको बताऊं जवाब भाई, कोई नाम शायद आपको याद आ जाए। बताएं बताएं बताएं। ये बेस्ट फ्रेंड आई थिंक सो। हमें काफी टाइम हो गया एक वो दूसरे लग के तो साथ। ऐसा ही रहा है ना आपको। हमें तो हमें भी यही 5 to 6 लगता है। years हो गए हैं, सफर भी हम एक साथ काफी अच्छा। किया हमने, Inzi is बाहर a very मुल्क से। close आप friend नाम of बता mine. देना वो। नहीं, ये बहुत अच्छे हैं, वेरी डिसेंट। तो हमारी मेरा बड़ी नहीं पुरानी ख्याल कि इनकी दोस्ती तरफ है और से ऐसी हमारी कोई बड़ी बात होती। बेतकल्लुफ़ी है। अच्छा। इसलिए हम कुछ इस तरह के गहरे मजाक शायद आपको समझ नहीं आ रहे होंगे, लेकिन हम उसको देख रहे हैं। नहीं, और हमें इनके समझ आ हिसाब रहे हैं। किताब भी होंगे, हमें समझ आ रहा है। लेकिन वो शाम को होंगे। तुमने कभी लिखा किसी को लेटर? हाँ बिल्कुल लिखा। लिखा था? अच्छा। अब बस इतना ही काफी है, आगे ना पूछिएगा। नहीं, उनका मकसद है पहुंच गया था कि वो रुक गया था, पकड़ा गया था। जवाब भी आया था, क्या हो गया? That's very nice. लेटर लिखना भी एक वो एक आर्ट होता था, पहले लिखते थे। हाँ, अब बिल्कुल। तो खैर व्हाट्सएप और Love एसएमएस letters. करते रहते हैं। अच्छा, नेवर हैव आई एवर लाफ्ड सो मच कि मुंह से थूक निकल जाए, या कोई पानी पी रहे हो तो पानी का ग्लास उल्टा पड़ जाए, होता है ना कभी हम बहुत होके उससे पानी बाहर निकला है। हाँ जी बिल्कुल। ऐसा होता है। मुझे इनफैक्ट हंसने का थोड़ा है, ज़्यादा हंस पड़ता हूँ और कभी कभी ऐसा दौरा पड़ता है कि ऐसे रुकती नहीं है। तो ऐसा हुआ है कई दफ़ा, ऐसे इत्तेफाकात में भी जहन में आ रहे आपके थे। इत्तेफाकात लेकिन इतने सीरियस है ना कि आप बताते वक्त भी इतना सीरियस महसूस कर रहे हैं कि वो ऑटोमेटिकली मैं आपको मुंह देख रही होती हूँ कि मतलब कि आप देखें, आप सच्चाई कूट कूट के जो है ना वो भरी है या बाहर आ रही है ना, ये बात है। हमारा एक शो था, किसी बात पे मेरी हंसी छूट पड़ी तो फिर रुक ना सकी वो। मैं इतना हंसा, मुझे देख के शाज़मान ने मुझे रोकने की कोशिश की, फिर उसने भी हंसना शुरू कर दिया। फिर जो हमारी होस्ट थी उन्होंने भी हंसना शुरू कर दिया। लाइव शो था वो, मॉर्निंग शो, उसको बंद करनी पड़ी ट्रांसमिशन थोड़ी देर के लिए। हमारी हंसी रुकी, 10 मिनट के बाद ब्रेक लगी, फिर उन्होंने पूछा हुआ क्या था, तो फिर हंसी छूट पड़ी। बड़ा एक Very mess था, nice. लेकिन
हो जाता है। हाँ हो जाता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं कि कोई सामने बैठा हो तो पानी उसके मुंह पे गया हो। आई विश कि कभी ऐसा हो। मुझे नहीं याद कि शायद कुछ ऐसा हुआ। कभी भी नहीं तुझे हुआ। ते हंसदा ही नहीं ना। नहीं नहीं, इस संजीदा तरह face कोई हो। इतनी हरकत हुई हो मुझे नहीं याद। अच्छा मैं आपसे शुरू करूंगी, कभी किसी को नंबर दिया आपने ऑडियंस में, कहीं ना कहीं कोई लड़की पसंद आ जाए, एयरपोर्ट, फ्लाइट, कहीं ना कहीं? नहीं ऐसा भी नहीं हुआ। ऐसा वैसे कैसे नहीं हुआ? एक क्योंकि नॉर्मल एक शोज पे gesture। होते हैं तो वहाँ पे एक जिम्मेदारी भी होती है और काम करके निकलना होता है। मैं वहाँ रुकता नहीं और चला जाता हूँ। नंबर शो पे नहीं दिया। कहाँ दिया था? वैसे तो बहुत दिए होंगे, यूनिवर्सिटी में दिए होंगे, कॉलेजों में दिए होंगे। तो व्यूअर्स, आई एम श्योर यू आर एंजॉयिंग द शो बिकॉज हमने बड़े डिफरेंट क्वेश्चंस किए हैं और हमने आज सबने पता लगा किसने कितना सच बोला और किसने डंडी मारी इधर। तो यहाँ ऑनेस्ट आंसर्स आपको मिले हैं सबकी तरफ से। आप तो बहुत ही बीबे हैं ना, मतलब कि आपने जिंदगी में कुछ किया ही नहीं है। तो यहाँ लेनी छोटी सी ब्रेक में वापस आते हैं। स्टे ट्यून विद अस एंड गुड मॉर्निंग धनक। मिठे मिठे हासे तेरे बोल खंड पतासे तेरे, मिठे मिठे हासे तेरे बोल खंड पतासे तेरे। दिल साडे दी तार कदी ज ढिल्ली ना होंदी, साडा कख भी नहीं जाना सी जे अख तेरी बिल्ली ना होंदी। साडा कख भी नहीं जाना सी जे अख तेरी बिल्ली, जे अख तेरी बिल्ली, जे अख तेरी बिल्ली ना होंदी, जे अख तेरी बिल्ली ना होंदी। पिछे रुल ना जाइए, अपना आप भी भुल ना जाइए। तेरे इश्क दा पानी भर दे, पानी वांगो रुड़ ना जाइए। आशिक लोग ना होंदे जे लोर ते दिल्ली ना होंदी, साडा कख भी नहीं जाना सी जे अख तेरी बिल्ली ना होंदी। साडा कख भी नहीं जाना सी जे अख तेरी बिल्ली, जे अख तेरी बिल्ली, जे अख तेरी बिल्ली ना होंदी, जे अख तेरी बिल्ली ना होंदी। पीवी दुध दे मक्खन मलाइया, गोरे मुख ते लालियां छाइयां, करली जुल्फां देने चले, साडा कोई वस ना चले। मस्ताने नैना दी जे बारी खुली ना होंदी, साडा कख भी नहीं जाना सी जे अख तेरी बिल्ली ना होंदी। साडा कख भी नहीं जाना सी जे अख तेरी बिल्ली, जे अख तेरी बिल्ली, जे अख तेरी बिल्ली ना होंदी, जे अख तेरी बिल्ली ना होंदी। नखरा तेरा हाय फाय, लुक भी तेरी मेरी तबाही, हर वेले टिकटॉक ते आवे, सॉन्ग साडा ही गाई जावे। रैंडम सर्च च जे तू सानू मिलनी ना होंदी, साडा कख भी नहीं जाना सी जे अख तेरी बिल्ली ना होंदी। साडा कख भी नहीं जाना सी जे अख तेरी बिल्ली, जे अख तेरी बिल्ली, जे अख तेरी बिल्ली ना होंदी, जे अख तेरी बिल्ली ना होंदी। Amazing, Thank you, thank you, amazing, thank very you. nice, very different, बहुत शुक्रिया, you know, और बहुत thank अच्छा you था। so much. तो अब Very हम nice song, जाते हैं Inzi. अपने किचन की Thank you, तरफ Vivad और bhai. किचन में भी हमारा बड़ा ज़बरदस्त सा जो है वो फूड इज़ रेडी। सो जी। ओवर टू अनम। आज जो हमने रेसिपी रेडी की थी, बेसिकली आज हमने स्पाइसी मैक एंड चीज़ बनाया है और वो मैं वहाँ जाके पहले प्रेजेंट कर बिल्कुल, देती आप हूँ वहाँ present और करें उसके और- बाद फिर मैं आपको इसकी एक क्विक जल्दी से एक रेसिपी दे दूँगी। ये बनाना बहुत ही इजी है और बहुत जल्दी ये बन जाता है। मैक एंड चीज़ जैसे कि हमने मोनोलॉग में भी डिस्कस किया था आपके साथ कि आप इसके जो है वो बॉल्स में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सिंपल आपने कोई भी पास्ता ले लेना, एल्बो मैक्रोनी हो तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। आपने उसको बॉईल कर लेना है। मैंने इस वक्त हाफ़ पैकेट की रेशो से रेडी की है रेसिपी और इसके अंदर तकरीबन हाफ़ kg करीब चिकन है। बिल्कुल स्मॉल क्यूब्स में हमने इसको कट कर लिया है। सॉल्ट, ब्लैक पेपर, थोड़ा सा गार्लिक पाउडर डाल के उसको सौते किया है। सौते करने के बाद उसके अंदर कैप्सिकम और ग्रीन चिलीज़ ऐड कर दी, थोड़ा सा पेपरिका के साथ, ताकि एक कलर ऐड हो जाए उसके अंदर।
चिकन को आपने अलग रख देना है। पास्ता को आपने बॉईल कर लेना है, तकरीबन 80% पास्ता आप बॉईल कर लेंगे। उसके बाद वाइट सॉस रेडी होगी। आपने 1 से 2 टेबलस्पून बटर लेना है, उसमें आपने 2 टेबलस्पून जो है जो वाइट फ्लावर होता है उसको आपने हल्का सा सौते करना है। उसके बाद उसमें हम ऐड करेंगे सॉल्ट, चिकन पाउडर, पेपरिका, साथ में मिल्क ऐड करेंगे, क्रीम जाएगी और इसमें चेडर चीज़ जाएगी। डालकर अच्छी तरीके से सॉस रेडी करेंगे। पास्ता को उसके अंदर टॉस करेंगे, एक लेयर पास्ता की सेट करेंगे, उसके ऊपर चिकन की सेट करेंगे, फिर दोबारा से पास्ता की एक लेयर सेट करेंगे और लास्टली उसके ऊपर मोज़रेला चीज़ और जो है कैप्सिकम डालकर आप उसको अवन कर दें या माइक्रोवेव ओवन। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। प्लीज़ हमारे जो मेहमान हैं, हमने सोचा कि हम क्यों ना उनको अच्छा होस्ट करें। एंड प्लीज़ पहले आप खाएं और बताएं आपको कैसा लगा। प्लीज़ हैव इट। थैंक यू वेरी मच। सुबह सुबह हम आपको पास्ता से आपका ब्रेकफास्ट करवा रहे हैं। प्लीज़ हैव बहुत इट। शुक्रिया आपका। तो आप यहाँ से आप डाल सकते हैं और आप खा सकते हैं। अच्छा, हमने अक्सर सुना है कि लोग कहते हैं कि जो खाना है ना, जो मॉर्निंग शोज़ पे लोग सर्व नहीं करते, वो कहते हैं सिर्फ रखवाया होता है, लेकिन हमने कहा कि हम आपको दिखाएं असल खाना है। बिल्कुल ठीक है। कि कौन कहते हैं, वैसे हमने तो जब भी मॉर्निंग शो किया हमने खाना खाया और हम खाना खाकर घर जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, खा के ही जाएंगे। थैंक यू। हाँ, जी। आ जाओ। बिल्कुल जवाब दीजिए। वैसे फेवरेट क्या बना के कभी किचन में जाते हैं? क्या मतलब मैं किचन में खाना कभी बनाया है? कभी इत्तेफाक हुआ है जाने का किचन में? अंडा शंडा बना लेता हूँ, बस हाँ। नॉर्मली। और चाय बना लेता हूँ, कॉफ़ी। और आप इंजी? वो तो भाई यू नेम द डिशेस एंड अच्छा, वेरी नाइस। डू यू कुक? कुछ भी नहीं। अच्छा, कुछ भी नहीं। आप प्लीज़ ड्रिंक भी साथ साथ करें और हमें कुछ सुनाएं भी उसके साथ। फिर आप खा लें आराम से, फिर हमें कुछ सुनाइएगा। बैठ के खाएं। हाँ प्लीज़ प्लीज़, आप बैठ जाएं। थैंक यू। आज अच्छा, नॉर्मली आप लोग इतना ट्रैवल करते हैं, तो ट्रैवलिंग के दौरान हाउ डू यू मैनेज योर फूड? किस तरह मैनेज होता है खाना पीना, या क्योंकि अक्सर आपको प्रॉब्लम्स होती हैं इफ़ यू ट्रैवल अब्रॉड, तो खाने पीने के बहुत इश्यूज होते हैं। वाइल्ड ट्रैवलिंग मैं ज़रा थोड़ा खाना कम ही खाता हूँ ताकि सफ़र में डिस्टर्बेंस ना हो किसी भी किस्म की। लेकिन जब किसी डेस्टिनेशन पे पहुँच जाते हैं तो देन वी ईट नॉर्मल, जैसे डेली बेसिस पे खाते हैं। अच्छा, फूड अवेलेबल, जैसे यूके जाओ तो आपको अक्सर प्रॉब्लम्स होती हैं, आपको जाना हलाल पड़ता फूड्स है। हलाल फूड होते हैं, सर्विंग बड़ा available मसला होते हैं। होता अब है। मिलते हैं, आसानी से मिल जाते हैं। आसानी से। अब तो कोई मसला ही नहीं है, कहीं भी दुनिया में जाएं कहीं भी हलाल जाएं, फूड्स मिल आर अवेलेबल ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। जहाँ भी जाएं अवेलेबल होती हैं, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। तो अगर आप वो स्टमक अपसेट होने के हवाले से अगर बात कर रही थी कि तबीयत हो जाए, तो वो सम टाइम ऐसा होता है कि नॉर्मली पानी ही इसमें होता है, अगर आप यूज़ करते हैं। को ठीक पानी ना मिले। लेकिन वो भी अभी ये जो मिनरल वाटर्स बहुत सारे आ चुके हुए हैं, अगर आप उन पर स्विच कर जाते हैं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है आप लोगों की फ्लाइट मिस हो गई है और आप लोगों ने कॉन्सर्ट में पहुंचना है और आप एट द टाइम ऑफ कॉन्सर्ट आप लोग पहुंच रहे हैं वहाँ? कॉन्सर्ट के बाद बड़ी फ़्लाइटें मिस हुई हैं। पहले नहीं। अभी हमारी वो कनाडा वाली फ़्लाइट भी तो मिस हुई थी। हम कनाडा से हम वापस आ रहे थे और मज़े का तो नहीं मैं इसको कहूँगा, बड़ा अजीब सा ही सीन था, लेकिन बाद में हमने काफ़ी इसको खैर एंजॉय भी किया। हम एयरपोर्ट पहुँचे और मैं यही कहूँगा कि वो कैनेडियन एयरपोर्ट जो था दैट वाज द वर्स्ट एयरपोर्ट। हाँ, बहुत छोटा एयरपोर्ट है। आई नो, टोरंटो का खास तौर पे तो बहुत छोटा एयरपोर्ट है और बहुत प्रॉब्लम। काफ़ी टाइमली पहुँच गए और आपने लगेज देखा होगा, लोग साइडों पे सारा लगेज पड़ा होता है बेल्ट से नीचे उतर के। हम तो क्यू में लगे रहे, हमारी बारी ही नहीं आई। जब हम इमिग्रेशन कह रहा हूँ, जो उसका लगेज के बुकिंग वाले काउंटर पे पहुँचे, उन्होंने कहा कि फ्लाइट हैज बीन क्लोज्ड, आप नहीं जा सकते। आप हालांकि उसमें भी शायद घंटे से ज़्यादा टाइम था। इंटरनेशनल फ्लाइट। अल्टीमेटली वी हैड टू मिस द फ्लाइट, वी हैड टू स्टे। फिर हमने कहा चलें ठीक है, ये भी एज एन अपॉर्चुनिटी लेते हैं, कोई बात नहीं, 2-3 दिन अब घूमते हैं, क्योंकि अगली फ़्लाइट 2 दिन के बाद थी। ओके, ऐसा हुआ था। थैंक यू सो मच इस शो को बहुत बेहतरीन बनाने के लिए। और आप जैसे लोग जब आते हैं तो शो को 4 चांद लग जाते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतने खूबसूरत मॉर्निंग शो पे हमें बुलाया। काफ़ी दिनों के आराम के बाद हमें हंसने खेलने का ऑडियंस के साथ मौका मिला। आप सबके इस खूबसूरत शो में सब दोस्तों के साथ बड़ा मज़ा आया, बड़ा एंजॉय किया। प्लेजर इज़ ऑल आवर्स। और व्यूअर्स, मिलेंगे फिर एक नए शो के साथ, नए गेस्ट के साथ, मगर उससे पहले आपने गाना ज़रूर सुना। जी।